गाइस, इस सेक्शन में हम लोग जो है कलर्स के बारे में बात करेंगे। कलर स्वॉचेस, कलर ग्रेडियंट, ग्लोबल कलर, चाहे हमें रीकलर करना हो अपने आर्टवर्क को, कलर कॉम्बिनेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो मेरे पास काफ़ी कलरफुल प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हैं। ये काफ़ी सिंपल एंड ईजी सा प्रोजेक्ट है, लेकिन काफ़ी अच्छा सा लुक हमारे पास आ रहा है। ये 3D क्यूब्स हैं जो कि आपने पहले भी देखा है। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीम मॉकअप है, एप्पल है जो कि हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस लेसन के अंदर जो है ना वो कलर स्वॉचेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे कुछ कलर्स हैं जिनका हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। या फिर यहाँ पे ये हमारे पास ये पैनल है कलर स्वॉचेस का, ये है। या फिर हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते थे और उसके बाद यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये स्वॉचेस हैं। तो इस स्वॉचेस के बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत सारे जो है वो ऑप्शन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो हम लोग किसी भी एक को ले सकते हैं। लाइक मैं यहीं से लेके चलता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब ये जो मैंने पैंथर सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। इस वजह से यहाँ पे ये कंफ्यूज है कि ओके एग्जैक्टली कौन सा कलर है। लेकिन अगर हम इसके अंदर आकर के किसी सिंगल एक कलर को, सिंगल एक चीज़ को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, एक्चुअली इसमें ग्रेडियंट वगैरह भी है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। खैर उसको भी रहने देते हैं। यहाँ पे अभी कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, इसलिए व्हाइट यहाँ पे शो कर रहा है। बाय डिफॉल्ट व्हाइट यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कलर्स हैं, कुछ ग्रेडियंट्स वगैरह भी हैं जो कि हमें ऑलरेडी जो है वो पता है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे कुछ जो है हमारे पास फोल्डर है जिसमें सारे जो ब्लैक एंड व्हाइट के जो कलर्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन बार है और इसके अंदर जो है हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। जैसे कि देख लें यहाँ पे हमारे पास न्यू स्वॉचेस का ऑप्शन है। तो यहाँ से बेसिकली आप जो है कुछ कलर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जो कलर यहाँ पे नहीं है ना, अभी मैं कहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है न्यू स्वॉच, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अभी यहाँ पे वो कलर नहीं है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कलर हमारा बन रहा है। यहाँ पे हम RGB की वैल्यू भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पर्पल जो है वो क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल ये। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बस इसको मैं ओके करूंगा और ये हमारा जो है सेव हो जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक ग्लोबल है, इसके बारे में सेपरेटली हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस एंड स्पॉट कलर है, RGB मोड है, आपको किस फॉर्मेट में ये चाहिए, आपको जो है ये CMYK में चाहिए या RGB में चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। और उसके बाद ओके कर दिया मैंने। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक कलर, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये ऐड हो गया। और यहाँ पे एक ट्रायंगल भी एक्चुअली शो कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास ये मेरी लाइब्रेरी में भी ये कलर जो है जो अभी मैंने क्रिएट किया है वो हमारा सेव हो गया। तो ये ग्लोबल कलर है। ग्लोबल कलर के बारे में आगे हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो फिलहाल ये कलर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम लोग जो है उस कलर का डायरेक्टली जो है वो यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे बेसिकली न्यू कलर ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू कलर ग्रुप है, तो यहाँ से आप जो है ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली वही सारे ऑप्शन यहाँ पर भी हमारे पास है। ये देख लीजिए, ये फोल्डर क्रिएट करने का है, तो ये बेसिकली ग्रुप क्रिएट करने का है। और ये प्लस के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो सेम वही चीज़ आपके पास जो है न्यू स्वॉच क्रिएट करने का, न्यू बेसिकली न्यू कलर क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो यही ऑप्शन आपको ऑप्शन के अंदर भी मिल जाता है। यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास व्यूज़ भी है, मीडियम व्यू है ना, थोड़ा सा ये करना हो। यहाँ पे ये जो है इसके कॉर्नर के ऊपर अगर आप आते हैं तो ये एरो आपके पास आ जाता है और इससे आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से हम व्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे लार्ज थंबनेल हमें चाहिए, थोड़ा हमें स्मॉल लिस्ट व्यू अगर हमें चाहिए तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। लार्ज लिस्ट व्यू है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम सॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा कलर नाम के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डुप्लीकेट बना सकते हैं किसी भी कलर का। हम यहाँ पे किसी भी कलर को डिलीट कर सकते हैं। जैसे अभी सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्मॉल, एंड फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और उसके बाद इसे मुझे डिलीट करना है, हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कलर है जो कि कभी हम यूज़ करने वाले नहीं है, जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ पैटर्न दिया गया है जिसे हम कभी नहीं यूज़ करने वाले, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और हम चाहे तो यहाँ से ऑप्शन में आकर के डिलीट कर सकते हैं या फिर सिंपल हम यहाँ से जो है इसको डिलीट कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे है वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेंगी। और देख लीजिए यहाँ पे जो है चीज़ें अब डिलीट हो गई है। तो ये है हमारा बेसिक स्वॉच का ऑप्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताया था, फिर से मैं आपको रिवाइंड करा दूं, और वो ये है कि यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नॉर्मली ये आपके पास कलर स्वॉच आ जाता है, स्वॉचेस। और अगर आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके जो है वो क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कुछ इस तरह का जो है वो ऑप्शन आ जाता है। अब ये बहुत ही स्ट्रेंज सा ऑप्शन है। हम कोई नॉर्मल कलर यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं जो बेसिक कलर था हमारे पास यहाँ पे।
और यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके ये करता हूँ तो हमारे पास ये RGB जो है वो कलर आ गया। हम यहाँ से ऑप्शन में जाकर के चेंज भी कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने बहुत बार किया है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। ग्रे स्केल चाहिए तो यहाँ पे ग्रे स्केल है, और यहाँ पे HSB आपको चाहिए, है ना, ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करना है तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। CMYK आपको चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और यहाँ से हम बेसिकली जो है अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर हमें चाहिए वो हम चूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो हमारा ये हो जाएगा। या फिर कोई भी चीज़ अगर हमारा सिलेक्टेड है और यहाँ से हम फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर आते हैं, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई कलर मैं ले लेता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ जो है वो आ जाएगा, और यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको जो है वो ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है। सबसे पहले ये है स्वॉच लाइब्रेरीज, है ना, लाइब्रेरी। अब इसके अंदर बहुत सारे जो है वो स्वॉचेस दिए गए हैं जिन्हें आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आर्ट हिस्ट्री है, सेलिब्रेशन है, फूड्स के अकॉर्डिंग फूड कलर, मेटल एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कलर्ड बुक्स में आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेशन देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये पैनल जो है वो ऐड हो गया, है ना। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे ये पैनल आ गया, हम यहाँ से डायरेक्टली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे अगर हमें ऐड करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फॉर एग्जांपल ये कलर मैंने सेलेक्ट किया और ये सिलेक्टेड है तो ये हमारा कलर यहाँ पे आ गया। ये चीज़ यहाँ से ओके, सो फॉर एग्जांपल ये कलर हम देख लेते हैं, ये कलर है हमारे पास, ओके तो यहाँ पे ये कलर हमारे पास ये नहीं है, तो हम यहाँ से ही जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम लाइब्रेरी को ब्राउज कर सकते हैं, उसके बाद जो है हम इसे क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ से आकर के फिर से हम जो है और भी दूसरी लाइब्रेरीज को जो है वो ब्राउज कर सकते हैं। हमारे पास एक सेपरेट पैनल जो है वो आ जाएगा, और उसके बाद जो है हम उसे यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से जो है वो कलर्स मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिकली कलर लाइब्रेरी। यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, जो लाइब्रेरी है हमारे पास क्रिएटिव क्लाउड का, उसमें ऐड करने का ऑप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट किया तो ये ऑप्शन हमारा हाईलाइट हो जाएगा। अब इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, अपने लाइब्रेरी में ऐड कर सकता हूँ। और इस लाइब्रेरी की खास बात ये होती है कि ये हर जगह विजिबल होता है, मतलब एडोबी के सारे सॉफ्टवेयर में विजिबल होता है। मैं फोटोशॉप में सेम कलर अगर यूज़ करना चाहूँ तो हमारे पास ये लाइब्रेरी है, इसमें से हम डायरेक्टली उसे जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, या फिर एडोबी के किसी भी सॉफ्टवेयर में इस कलर को हम एक्सेस कर सकते हैं अगर इसे हम लाइब्रेरी में ऐड कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये जो पर्पल है, इसको मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पे ऐड हो गया। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड है, जो हमने क्रिएट किया था, तो खैर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली लाइब्रेरी है। अगर आपके पास एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का सब्सक्रिप्शन है तभी ये चीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और भी यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे कि शो ऑल स्वॉचेज, यहाँ पे हमारे पास शो कलर स्वॉचेज, या फिर सिर्फ ग्रेडियंट अगर हमें चाहिए हो, जो भी ग्रेडियंट स्वॉचेज है वो शो करेगा। बेसिकली यहाँ पे सॉर्ट हम कर सकते हैं, शो पैटर्न स्वॉचेज, और उसके बाद जो है शो कलर ग्रुप्स। तो अगर कोई ग्रुप है तो वो चीज़ आप ये कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम नॉर्मली ऑल स्वॉचेज जो है वो यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप प्रोजेक्ट में किसी प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक कोई ये चीज़ चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं कि ओके हमें क्या चाहिए। अगर हमें ग्रेडियंट नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे सिर्फ कलर्स जो है वो यूज़ करेंगे, या फिर अगर हमने खुद का कोई फोल्डर बनाया हुआ है तो हम वो चीज़ जो है वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ओके डिफ़ॉल्ट हो जा, ओके सो ये कलर था मेरा बेसिकली। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मैंने कहीं से लिया है, ओके ये प्रोजेक्ट मैंने कहीं से लिया है। अब इसमें जो भी कलर्स है ना उनको मुझे क्या करना है, सेव करना है, या फिर किसी एक सिंगल कलर को सेव करना है, या फिर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में जो कलर है ना उसको सेव करना है। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे ताकि हम दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें, या फिर हम फ्यूचर में जो है उसे यूज़ कर सकें। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो सिंगल कलर को देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एलिप्स लिया है ना, और ये तो रेड कलर बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये कलर है ना, कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा ट्विक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कलर हमारे पास यहाँ पे नहीं है, है ना, देख लीजिए कोई भी कलर हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कलर हमारे पास यहाँ पे स्वॉचेस के अंदर नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इस कलर को सेव करना है। ये सिंगल है अभी, तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली सिंगल एलिमेंट है, सिंगल शेप है। तो इसका कलर मुझे ये वाला कलर जो है वो अपने स्वॉचेस के अंदर सेव करना है। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास न्यू का ऑप्शन है, न्यू स्वॉचेस। अगर हम बिगैर सेलेक्ट किए जो है वो, अगर हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू कलर क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। वहां पे ब्लैक बाय डिफॉल्ट जो है वो वाइट होगा, है ना। लेकिन अगर हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सेम कलर हमारे पास आ जाएगा। देख लीजिए सेम कलर आ गया यहाँ पे। अब जो भी आपको नाम डालना है वो आप नाम डाल सकते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कलर टाइप प्रोसेस कलर है, मतलब इसमें हमने बहुत सारी छेड़छाड़ किया है, कोई स्पॉट कलर नहीं है हमारे पास। यहाँ पे ग्लोबल का ऑप्शन है, ग्लोबल के बारे में काफ़ी जो है वो डिटेल में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद कलर मॉड आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे CMYK आप CMYK में सेम कलर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। RGB में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे
ऐड टू माई लाइब्रेरी है, इसके ऊपर भी जो है वो हम लोग सेपरेटली बात करेंगे। फिलहाल मैं इसको ओके कर देता हूं, और अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये जो है यहाँ पे ये कलर जो है वो ऐड हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। अब फोल्डर का नाम मैं डाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल कस्टम फोल्डर, ओके, कस्टम फोल्डर, कस्टम कलर फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्टेड सोच और सिलेक्टेड आर्ट वर्क। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम पहले कलर को सिलेक्ट करके और उसका जो है फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो कलर है अभी ये भी सिलेक्टेड नहीं है, या फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग जो है हम फोल्डर बना सकते हैं, है ना। तो चलो फॉर एग्जांपल इसको मैंने सिलेक्ट किया, मतलब ये ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्टेड है सिलेक्टेड आर्ट वर्क के अकॉर्डिंग। तो अब क्या हो जाएगा, ये कलर जो है एक फोल्डर के अंदर आ जाएगा। ओके, मैंने क्लिक कर दिया। अब देख लीजिए इस फोल्डर के अंदर जो है ये हमारा कलर आ गया। अब यहां से भी हम मूव कर सकते हैं, जैसे ये भी मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल, तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब दोनों वैसे सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये इस तरीके से आप फोल्डर बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो है वो कलर्स को यहाँ पे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना। फोल्डर्स के अकॉर्डिंग फोल्डर्स में जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप शो कलर ग्रुप अगर आप कर देंगे तो जो फोल्डर के अंदर होगा वही चीज जो है वो आपका यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे एक और चीज आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको अभी फिलहाल डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे ये आर्ट वर्क है, ये एक्चुअली ग्रुप है और इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं। अब इन सारी चीजों को, इन सारे कलर्स को मुझे जो है ग्रुप के अंदर सेव करना है ना। इन सारे कलर्स को हमें अपने स्वॉचेस के अंदर सेव करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पे आऊंगा और सिंपल मैं फोल्डर के ऊपर अब क्लिक करूंगा, है ना। फोल्डर के ऊपर मैंने क्लिक किया, जो भी है हम नाम डाल देंगे, उसके बाद सिलेक्टेड आर्ट वर्क है और उसके बाद जो है यहाँ पे कन्वर्ट प्रोसेस टू ग्लोबल, इन सारी चीज़ों को भी फिलहाल रहने दें। सिंपल हम ओके करेंगे और अगर आप यहाँ पे देखें तो जो भी कलर इसके अंदर यूज हुआ है, इस आर्ट वर्क के अंदर यूज हुआ है, वो सारे कलर्स यहाँ पे फोल्डर के अंदर, एक फोल्डर के अंदर जो है वो आ गए। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में जो है वो यूज कर सकते हैं ना, दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करना है हम उसे जो है वो यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इस कलर को अपनी लाइब्रेरी में सेव करना हो ताकि आप दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, तो आप सिंपल ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके, नो कलर ग्रुप वर एडेड, ओके ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मैंने ऐसे सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, है ना, और उसके बाद हम ऐड कर देंगे और इस तरीके से हमारे सारे कलर्स जो है वो यहाँ पे आ गए। ग्रुप होना चाहिए यार, लाइक ओके, हैव मिनिमम 1 कलर एंड मैक्सिमम 5 कलर। ओके, मैक्सिमम 5 कलर ही होनी चाहिए, तभी आप जो है वो ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, है ना, मैक्सिमम 5 होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, इसको मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया मैंने। ओके, एक्चुअली सिंपल ड्रैग करके करते हैं और 3। ओके, सो अब हमारे पास क्या है, 6 कलर है। ओके, सो मैक्सिमम 5 कलर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मैंने पहले से जो ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे 5 कलर है। अब यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। ओके, ये लाइब्रेरी में ऐड हो गया, तो यहाँ पे ये 5 कलर का एक ग्रुप है। हम किसी भी कलर को, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से हम कोई भी कलर ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हो गया हमारा यहाँ पे सोचेस का जो है वो ऑप्शन। और यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी है, कलर किस तरीके से सेव करना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है वो देख ली। तो कभी भी आपको किसी भी कलर को सेव करना हो, न्यू कलर जो है वो आपको रखना हो, या फिर अपने सोचेस को ऑर्गेनाइज करना हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कलर्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए यूजफुल नहीं है, या फिर आप चाहते हैं कि ओके कुछ ग्रेडियंट है, कुछ पैटर्न है, कुछ जो कलर्स हैं वो आपकी कस्टम यहाँ पे हैं, तो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और एक्चुअली आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक प्रॉब्लम पता है क्या होगा, कि ये सारी चीज़ें जो हमने की है ना वो इसी प्रोजेक्ट तक रहेंगी। यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं और यहाँ पे अगर हम सोचेस को एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास कुछ कलर्स हैं, कुछ डिफरेंट ये है। लेकिन अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये फोल्डर है ना, ये फोल्डर हमारे पास यहाँ पे नहीं है। और क्यों नहीं है वो चीज़ आगे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि उसमें जो है वो बेसिकली क्या डिफरेंस है। जबकि शो ऑल सोचेस जो है वो यहाँ पे ऑन है, और यहाँ पे जो हमने डिलीट किया था वो भी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ये हमने डिलीट किया था और वो चीज़ ऑलरेडी जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये था कि किस तरीके से आप जो है कलर स्वॉचेस को अपने अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह को सेव कर सकते हैं, न्यू कलर क्रिएट कर सकते हैं, कलर्स का जो है वो ग्रुप वगैरह बना सकते हैं। आगे हम लोग जो है और डिटेल में जो है कलर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
गाइस इस लेसन में हम लोग जो है ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे और आप चाहें तो इस लेसन को स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम लोग 99% वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम लोगों ने पिछले लेसन्स में ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस किया है। हमें ग्रेडियंट जो है वो काफी अच्छे से यूज करना आता है और इस लेसन में काइंड ऑफ हम रिवाइज करेंगे उस चीज को, बस थोड़ा सा ओवरव्यू करके। कुछ चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, मतलब बहुत माइनर सी चीज़ें, आप चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं और अगर आप स्किप नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे मेरे पास जो है ये एक सर्कल है और इसके ऊपर हमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है, तो हम बहुत सारे तरीके से जो है वो ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये फिल अभी एक्टिव है, यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। हम यहाँ से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक्चुअली मैंने सॉर्ट किया हुआ है इसको, तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूँ सिर्फ और सिर्फ मुझे ग्रेडियंट ही चाहिए, तो यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ बेसिक ग्रेडियंट्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे हैं, यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल डायरेक्टली इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो हम चाहें तो ग्रेडियंट पैनल जो है एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ना। सिंपल इस कलर्ड बार के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, लाइक कहीं पे भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट ग्रेडियंट होता है वो हमारा जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, फिल हमारा अभी एक्टिवेटेड है और यहाँ पे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये हमारा जो है ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अगर यहाँ से आप अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर कि आपका फिल एक्टिव है ना। यहाँ पे अगर आपका स्ट्रोक एक्टिव रहेगा तो फिर ये स्ट्रोक के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से यहाँ से करना है। साथ ही यहाँ पे हमारे पास ये ग्रेडियंट टूल है जिससे हम इस ग्रेडियंट को ऑन स्क्रीन जो है वो बेसिकली एडिट कर सकते हैं। यही तो था बेसिक एंड सिंपल। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने एडिट कर लिया है ना, लाइक इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने कलर चेंज कर दिया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मतलब बेसिकली दो कलर है हमारे पास यहाँ पे। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एडिट कर दिया इसको। ओके, ये अभी से मुझे सेव करना है ना, इस ग्रेडियंट को हमें सेव करना है। सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे, चलो मैं थोड़ा सा वेरिएशन और डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे इसे सेव करना है, सिंपल यहाँ पे आएंगे, प्लस के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है एक सिंगल कलर आ रहा है, सिंगल कलर सेव करने का आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट को सेव करने का नहीं आ रहा है और इसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने जो है वो सिंगल कलर को अभी सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर हमें यहाँ पे ग्रेडियंट को जो है वो सेव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सिलेक्शन जो है वो हटाना पड़ेगा और इस ऑब्जेक्ट को, इस एलिमेंट को, इस शेप को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देख लीजिए प्रीव्यू भी आ रहा है, मतलब अब यहाँ पे हमारा जो है वो ग्रेडियंट सेव होगा। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से प्लस के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ओके, और यहाँ पे ये ग्रेडियंट जो है हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ भी कर लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कर लिया और ये हमारे पास ग्रेडियंट है, हम इसको डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आप जो है वो ग्रेडियंट को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो है वो पिछले लेसन के रेफरेंस में जो है मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से बेसिकली कलर को जो है वो सेव करें। अब यहाँ पे आ जाइए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बेसिक ग्रेडियंट जो है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ या फिर यहाँ पे मैं एक रेडियल ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई कर देता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ से हम टूल लेकर के यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम, वो ये हो सकता है कि आप जब एडिट करने आए ना, फॉर एग्जाम्पल आप एडिट करने आते हो तो यहाँ पे आपके पास ये हैंडल आता ही नहीं है और उसकी वजह ये हो सकती है कि यहाँ पे जो है आपका ये सिलेक्टेड हो, है ना, स्ट्रोक सिलेक्टेड होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये एडिट के लिए आ ही नहीं रहा है। हम ग्रेडियंट टूल तो एक्टिवेट कर चुके हैं लेकिन हम इसे एडिट नहीं कर सकते बिकॉज कि ये अभी यहाँ पे जो है कौन सा ये एक्टिव है, हमारा स्ट्रोक एक्टिव है। तो यहाँ पे आपको जो है फिल एक्टिवेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आप इसे एडिट कर पाएंगे। और आपको पता है कि आप जो है यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे जो है वो हम एंगल को ये कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये एस्पेक्ट रेशियो है ना। यहाँ पे जो हम इसको स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग में हम क्या कर रहे हैं, इसका जो इधर वाला ये है उसको हम लोग कम बेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस साइड को जो है हम लोग कम बेस कर रहे हैं, तो इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इस लाइन के साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास और कलर ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे हमारे पास ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, HSB है, RGB है, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो ऑलरेडी पता है। यहाँ पे हमारे पास स्वॉचेस भी हैं और यहाँ से कलर पिकर भी है, हम कहीं से भी कलर जो है वो पिक कर सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें हम लोगों ने आई थिंक ऑलरेडी जो है वो देख लिया। यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक ग्रेडियंट है, जो भी ग्रेडियंट है बेसिकली हमारे पास वो सारे ग्रेडियंट अवेलेबल हैं, है ना। यहाँ से हम ये कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि कौन सी चीज़ अभी एक्टिव है। तो यहाँ पे फिल हमारा एक्टिव है। अगर हम यहाँ से स्ट्रोक एक्टिव करते हैं तो स्ट्रोक के ऊपर हम फिर ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर उसके ग्रेडियंट को जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप स्विच कर सकते हैं, यहाँ से भी जो है वो आप स्विच कर सकते हैं।
दूसरी चीज यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के जो है वो ग्रेडियंट है। अगर आप ओल्डर वर्जन यूज करें तो उसमें आपके पास 2 ही टाइप का ग्रेडियंट होगा, लीनियर और रेडियल। और ये जो हमारे पास फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है ये आपको आई थिंक 2017-18 के बाद के वर्जन में ही जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हमारे पास स्ट्रोक है तो स्ट्रोक से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, और हम लोगों ने जो है वो प्रोजेक्ट भी किया था। हम लोगों ने जब iPad क्रिएट किया था तो उसमें जो है इन स्ट्रोक को डिफरेंट वे में जो है वो हम लोगों ने यूज़ करना देखा था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एंगल है, तो ये एंगल जो है हम यहाँ पे रोटेट बेसिकली कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं। लाइक इसको मैंने लिया है ना, ये हो गया हमारे पास, और इसका पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं एंड ओके है ना। तो यहाँ से हम रोटेशन इसका चेंज कर सकते हैं, है ना। बेहतर ये होगा कि आप यहाँ से टूल लें और जो भी एंगल आपको चाहिए उस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। वैसे अगर आपको कुछ हार्ड टाइप इस तरीके से चाहिए तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एस्पेक्ट रेशियो है। ये जो हम लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं ना, है ना, जैसे क्या होता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंपल एक ग्रेडियंट ये करता हूँ, तो अभी क्या है यहाँ पे जो विड्थ है वो बिल्कुल एक परफेक्ट विड्थ है, मतलब इक्वल है, हर तरफ जो विड्थ है वो इक्वल है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको एलिप्स बनाते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसके एस्पेक्ट रेशियो को चेंज कर देते हैं। सिंपल एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, विड्थ एंड हाइट हम लोगों ने देखा था कि अगर हम विड्थ को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हाइट चेंज होता है। तो अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं मतलब एस्पेक्ट रेशियो हम बेसिकली चेंज कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, तो अब देख लीजिए हमारे पास ये चेंज हो गया 41 10 है ना। तो यहाँ पे इससे जो है आप काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट जो है वो बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। 100% होगा, मतलब बिल्कुल परफेक्ट आपके पास सर्कल होगा। और अगर आप यहाँ से माइनस में जाते हैं तो इस तरीके से हमारे पास इफेक्ट आ गया, काफ़ी स्ट्रेच्ड है ना। तो ये काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट जो है आप इससे कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ जो है वो अभी तक डिस्कस नहीं किया है इस पूरे कोर्स में, और वो है ये ऑप्शन। ये जो है ना, ये हमारे पास सिंपल रिवर्स करने का ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ग्रेडियंट लिया है ना, अब मुझे कलर को रिवर्स करना है सिंपल, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ से जो है वो कलर को ये करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक परफेक्ट सर्कल ले लेता हूँ, ओके परफेक्ट, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, और उसके बाद यहाँ से हम अप्लाई करते हैं इसको, ओके फॉर एग्जांपल ये, और यहाँ से 0, ठीक है, ओके चलो मैं एक्चुअली मैनुअली कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये, अब यहाँ पे इसको हमें रिवर्स करना हो, हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास येलो कलर है वो इनसाइड चला जाएगा और वाइट हमारा आउटसाइड में आ जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पे अगर डिफरेंट कलर हो तो आप इफेक्ट देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेड। तो हम यहाँ पे सिंपल इसको अगर उल्टा करना चाहते हैं तो हम यहाँ से जो है इसको रिवर्स कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आई थिंक पहले डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ओपेसिटी ऑलरेडी पता है, ओपेसिटी आप डायरेक्टली जो है वो यहाँ से कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप लोकेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो ये वाला लोकेशन है, ट्रांजिशन का जो लोकेशन है, बेसिकली इसका जो इसका जो लोकेशन है वो आप चेंज कर सकते हैं, कलर का लोकेशन। और ये हमारे पास ये ट्रांजिशन है जो कि आपको ऑलरेडी पता है, और किसी भी कलर को आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ओपेसिटी होता है। तो ओपेसिटी से हम लोगों ने जो है ग्लो इफेक्ट जो है वो क्रिएट किया था, और यहाँ से आप बेसिकली ग्लो का जो इफेक्ट है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं इस ट्रांजिशन से। तो आई थिंक यही सारी चीज़ें थी जो कि ग्रेडियंट के अंदर आती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग रीकलर में जाकर के देखेंगे कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई ऐसा ये है, इसमें अगर आप जो है रीकलर करना चाहते हैं इस चीज़ को, कि जैसे ये ग्रेडियंट है ये डिफरेंट कलर हो जाए, तो आप मैनुअली ना करने के बजाय आप यहाँ पे जो हमारे पास ये रीकलर का ऑप्शन है, इस ऑप्शन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक यही था हमारा ग्रेडियंट। यहाँ पे कुछ भी स्पेशल नहीं है, आपको ऑलरेडी आता है। यहाँ पे कलर्स वगैरह ऐड करें हो, आप कलर्स ऐड कर सकते हैं, इसको आप स्लाइड कर सकते हैं, इनके बीच का ट्रांजिशन कितना होगा, वो सारी चीज़ें जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, और यहाँ से हम कलर वगैरह पिक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे बेसिकली जो है वो ग्रेडियंट के केस में यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे बस ये एक चीज़ थी जो कि डिस्कस करनी थी। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी है, तो अगर आप ब्लेंडिंग मोड वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लेंडिंग मोड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या होगा, ये नीचे वाले लेयर्स के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे ये रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लाइट कलर है उसकी जगह पे बेसिकली यहाँ पे जो कलर्स हैं उनकी जगह पे जो है इसने थोड़ा सा बेसिकली अपने आप को जो है वो थोड़ा सा कम ये कर लिया। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ गई, यहाँ पे हमारे पास हाईलाइट है। तो ये हमारे पास ब्लेंडिंग के ऑप्शन है, और यहाँ पर भी हमारे पास जो है ओपेसिटी का ऑप्शन है, और मास्क का ऑप्शन है, बेसिकली क्लिपिंग मास्क का, जो कि हम लोगों ने बार बार प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी देखा था। तो वही ऑप्शन यहाँ पर भी आपको जो है वो मिल जाता है कि उसे आप क्लिप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को
किसी भी चीज़ के अंदर बेसिकली सेलेक्ट करके और उसके बाद जो है वो आप क्लिक कर सकते हैं एंड देन उसको जो है वो आप इन्वर्ट कर सकते हैं ना। देख लीजिए इसके अंदर जो है ये क्लिप हो गया यहाँ पे सिर्फ इतनी दूर पे, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप सिंपल इसको जो है इन्वर्ट वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो यही सारे ऑप्शन हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग जो है वो यहाँ पे जानते हैं। तो ये था ग्रेडियंट। नेक्स्ट हम लोग जो है वो ग्लोबल कलर के बारे में बात करेंगे। ये एक्चुअली हमारा जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गाइस इस लेसन में हम लोग जो है ग्लोबल कलर के बारे में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। और अगर आपको मेरा फोटोशॉप का कोर्स याद हो जिसमें हम लोगों ने जो है स्टाइल के अंदर स्पेशली आई थिंक शैडोज वगैरह के अंदर एक ऑप्शन था हमारे पास कलर का, ग्लोबल कलर का। अगर उसको हम लोग मार्क कर देते थे ना तो जो भी शैडो का जो डायरेक्शन होता था ना वो सभी में सेम होता था। मतलब जिसमें भी हमने ग्लोबल जो लाइट है वो मार्क करके रखा होता था, तो अगर एक में हमने चेंज किया तो वो सभी ग्लोबल में चेंज होता था। तो सेम वे में यहां पर जो है ना हमारा ग्लोबल कलर है। समझ में आ गया होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये अगर ग्लोबल कलर है और इसको मैंने अगर अपने प्रोजेक्ट में मल्टीपल जगह पे यूज किया है और अगर इस कलर को हम यहां से चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोजेक्ट में जहां पर भी वो कलर है चेंज होगा। है ना काफी इंटरेस्टिंग चीज। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके सो या चलो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड में आते हैं, यहाँ पे न्यू स्वॉच, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका नाम डालने का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे कलर टाइप है, यहाँ पे प्रोसेस कलर है, स्पॉट कलर। इसके बारे में सेपरेटली जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। एक्चुअली प्रिंटिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे ये है हमारे पास ग्लोबल का ऑप्शन है ना, और उसके बाद यहाँ पे कलर मॉड है, RGB CMY के जो भी आपको चाहिए हो। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है कि कौन किससे कितना मिक्स होकर के जो है ये कलर बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल RGB कर देता हूँ और यहाँ पे पहले मैं इसको सेव करता हूँ क्या, बिगेर ग्लोबल ऑप्शन के, है ना। इस ऑप्शन को मैंने अनमार्क कर दिया और उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके तो अब यहाँ पे ये कलर हमारा जो है वो सेव हो गया, ये कलर हमारा सेव हो गया। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करके एक फोल्डर में क्रिएट कर लेता हूँ कुछ भी। ओके सो ये हमारे पास ये कलर जो है ये सेव हो गया। लेकिन क्या होगा अगर हम यहाँ पे इस कलर को फॉर एग्जांपल इसको मैंने चलो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ। ओके मैंने इसके ऊपर इस कलर को अप्लाई कर दिया। लेकिन क्या अगर हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे, ये जो हमारे पास कलर है और यहाँ सिंपल मैंने क्या किया है, इसके ऊपर डबल मैंने क्लिक किया, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या कलर हमारा चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक बार अप्लाई हो चुका है, बस हो चुका है। अब दोबारा इसके ऊपर ये चेंज नहीं होगा, है ना। मतलब ये सिलेक्टेड है और यहाँ से अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहीं पे अगर ये ग्लोबल कलर होता तो जैसे हम यहाँ पे चेंज करते ऑटोमेटिकली ये कलर प्रोजेक्ट में जहां जहां पर यूज किया गया है ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इस चीज को प्रैक्टिकली। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कमांड Z करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सेव में आते हैं। ओके और यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को सिर्फ मार्क कर देता हूँ, ग्लोबल को मैंने मार्क कर दिया और मैं ओके कर देता हूँ। ओके और ये अब हमारा ये कलर है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक ट्रायंगल भी यहाँ पे ऐड हो गया है ना। ये ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे और मतलब कॉर्नर में अगर आप देखें तो ट्रायंगल जो है वो बॉटम राइट कॉर्नर में एक ट्रायंगल जो है ऐड हो गया। इसका मतलब ये है कि ये ग्लोबल कलर है। मतलब अब यहाँ से अगर मैं कलर चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जहां जहां पे यूज हुआ वहां पे चेंज होगा। अब चलो मैंने फॉर एग्जांपल इसके ऊपर भी ये कलर अप्लाई कर दिया, मैंने अप्लाई कर दिया, सभी को जो है वो डीसेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आते हैं, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कलर चाहिए। ओके मैंने चेंज कर दिया। अब ये क्या करेगा, जैसे मैं ओके करता हूं ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये सारी चीजों को अपडेट कर देगा। देख लीजिए दोनों जगह जो है ये हमारा अपडेट हो गया। चलिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, ये हमारा ग्लोबल कलर है और यही दो कलर यहाँ पे अप्लाई किया गया, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं चेंज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये। ओके और ये देख लीजिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो गया। तो ये एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि अगर आप ये चाहते हैं कि बाद में किसी भी चीज को आपको हो सकता है कि उसका कलर चेंज करना पड़े, तो आप जो है ग्लोबल एज ए ग्लोबल कलर यूज कीजिए, तो आप इजीली एक बार चेंज करेंगे और ऑटोमेटिकली वो सारी जगह पे वो कलर जो है वो अपडेट हो जाएगा। वैसे हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी हैं रीकलरिंग के, अगर आपको उसका कलर चेंज करना हो किसी भी चीज का तो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ओके हम ग्लोबल कलर यूज कर सकते हैं, हो सकता है हमें चेंज करना पड़े तो इजीली हम चेंज कर पाए, तो आप जो है वो ग्लोबल कलर यूज कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक देख लेते हैं कुछ दूसरे एग्जांपल्स को।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ओके एप्पल है। ओके तो चलो मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ। ओके मैंने इसको अनग्रुप कर दिया। या ये कलर है हमारे पास। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने सेव कर दिया ग्लोबल कलर, और उसके बाद जो है सेम यहाँ पे मैंने ये सेम कलर मैंने यूज़ कर लिया। और अब मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे इसे चेंज करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये मैंने इसको चेंज किया हल्का सा, कुछ भी हमें करना हो, और ये ऑटोमेटिकली जो है दोनों जगह पे अपडेट हो जाएगा। तो ये था बेसिकली हमारा ऑप्शन ग्लोबल कलर का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको ऐसी सिचुएशन में कुछ भी ड्रॉ करना हो कि आपको लगे कि नहीं मुझे हो सकता है कि इस कलर को बाद में चेंज करना पड़े, तो आप सिंपल जो है वो पहले क्या कीजिए, एक ग्लोबल कलर जो है वो क्रिएट कर लीजिए और उस ग्लोबल कलर को आप यूज कीजिए। तो आपके पास जो है बाद में ये ऑप्शन होगा कि आप इजीली जो है वो कलर को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। गाइस इस लेसन में हम लोग जो है प्रोसेस कलर एंड स्पॉट कलर के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्पेशली प्रोफेशनल प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। तो प्रोफेशनल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब नॉर्मल प्रिंटिंग में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर आपका प्रिंटिंग का कोई काम नहीं है तो ये आपके लिए यूजलेस है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। प्रोफेशनल प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, वहाँ पे कलर्स की जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है, मतलब कलर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, कलर कोड का जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, कलर कैसा दिखेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही जो ब्रांड के कलर्स वगैरह होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो वहाँ पे जो है ना इन टर्म्स का यूज़ किया जाता है, स्पॉट कलर एंड प्रोसेस कलर का। तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो किस चीज़ की बात हो रही है, प्रिंटिंग की बात हो रही है, और प्रिंटिंग से रिलेटेड हम लोग सिंगल एक चीज़ जानते हैं, और वो ये है कि अगर हमें कुछ भी प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन करना है तो हम लोग जो है वो CMYK में जो है उसे डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना ये थोड़ा सा उलझा हुआ स्टेटमेंट है कि प्रिंटिंग के लिए अगर हम लोग कुछ भी डिज़ाइन करते हैं तो वो CMYK कलर में डिज़ाइन करते हैं। ये पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं एक्यूरेट भी है। अभी एक्चुअली थोड़ी देर में आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रोसेस कलर की एंड स्पॉट कलर की। ये सबसे पहले ये टर्म आया कहाँ से, यहाँ पे देख लीजिए, जब भी मैं कोई कलर सेव करने जाता हूँ ओके तो यहाँ पे हमारे पास आता है कलर टाइप, प्रोसेस कलर एंड स्पॉट कलर। प्रोसेस कलर में हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल ऑप्शन जो है वो इनेबल होता है, और स्पॉट कलर में ये ऑप्शन बेसिकली डिसेबल हो जाता है। तो यहाँ से आया है प्रोसेस कलर एंड स्पॉट कलर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रोसेस कलर की। अब हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के कलर होते हैं, एक RGB और एक CMYK, है ना। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे इस कलर की वैल्यू यहाँ पे CMYK में शो कर रहा है, मतलब सियान की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। मेजेंटा हमें इतना % चाहिए होगा, येलो हमें इतना % चाहिए होगा, इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास ये कलर बेसिकली बन जाएगा। वैसे ही अगर हम इसकी वैल्यू RGB में देखें यहाँ पे, तो रेड हमें इतना चाहिए होगा और ग्रीन इतना चाहिए होगा, तो हमारे पास ये कलर आ जाएगा। हमें ब्लू यहाँ पे बेसिकली नहीं चाहिए, है ना, मतलब इसकी वैल्यू बेसिकली 0 है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग कलर को प्रोसेस कर रहे हैं, है ना, मल्टीपल कलर को मिला करके हम लोग जो है एक कलर बना रहे हैं। यहाँ पे कलर को हम प्रोसेस करें, इट्स लाइक कि हमने एक एक डब्बा लिया, उसमें हमने जो है यहाँ पे रेड डाला, इतना हम लोगों ने जो है वो ग्रीन डाला, और हमारे पास मिक्स करने के बाद जो है ये कलर आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कलर तैयार कर रहे हैं मल्टीपल कलर को मिक्स करके। तो इट्स लाइक कि हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये जो है ना RGB और CMYK, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोसेस कलर है। मतलब यहाँ पे हम मल्टीपल कलर्स को, जो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर हम प्रिंटर की बात करें तो उसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो 4 ट्यूब होते हैं, और उन्हीं से हम लोग जो है वो कलर प्रिंट करते हैं, और हमारे पास जो है जो भी कलर होता है वहाँ पे वो वैल्यू लेता है, क्योंकि हमें इतना चाहिए और इतना चाहिए, और हमारे पास ये कलर बेसिकली आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कलर को प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास RGB एंड CMYK है ना, ये क्या है, ये प्रोसेस कलर है। अब बात करते हैं हम लोग स्पॉट कलर की। प्रोसेस कलर आपको समझ में आ गया कि हम लोग मल्टीपल कलर्स को, चाहे वो RGB हो या CMYK में हो, दोनों में मिक्स करके जो है वो एक नया कलर बनाते हैं, जो कि हमारे पास रिजल्ट होता है। अब चलो मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे CMYK में वैल्यू शो कर रहा है, RGB में वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेंटोन ऑरेंज 021C, इट्स लाइक कोड। और आप ये कोड पता है कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, किसी भी पेंटर की दुकान पे जाइए, मतलब अच्छे पेंटर की दुकान पे, वहाँ पे उनके पास ना बुक होता है ना, और बुक में आप देखेंगे ना कुछ कोड वगैरह लिखा होता है, तो समझ लो कि बस ऐसा ही कुछ है ये।
तो ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड कलर है, प्री डिफाइंड कलर है। यहाँ पे किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे अगर ये ऑरेंज है ना, तो इट्स लाइक ये ऑरेंज कलर का एक ट्यूब लगा हुआ है जिससे वो ऑरेंज प्रिंट करेगा। अगर प्रिंटर को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो ऑरेंज वाले डब्बे से ही इंक लेगा और उसको प्रिंट करेगा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि ओके चलो CMYK का यूज किया हमने, थोड़ा सा सियान ले लिया, मैजेंटा ले लिया और ऐसे करके मिक्स करके हमने ये कलर बना दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो ये है हमारा स्पॉट कलर। ये बेसिकली प्री डिफाइंड कलर होता है, ये स्टैंडर्ड कलर होता है जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है। स्पेशली जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो प्रिंटिंग करवाते हैं, जैसे कि डोमिनोज है, उनका अगर आप देखोगे ना तो हर जगह आपको सिंपल सिंगल सिमिलर यही कलर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत भी वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो CMYK का यूज नहीं करते, वो प्रोसेस कलर का यूज नहीं करते, वो प्री डिफाइंड स्पॉट कलर का यूज करते हैं। और एक और चीज होता है, जब हम लोग जो है ना CMYK का यूज करते हैं नॉर्मल, फॉर एग्जांपल आपने कुछ डिजाइन किया कलरफुल और उसको अगर आप प्रिंट करवाने जाओगे ना, आप 10 जगह प्रिंट करवाओ, 10 जगह आपको अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेंगे। मतलब कहीं पे कलर थोड़ा सा डार्क होगा, थोड़ा सा लाइट होगा, एक जगह एक जैसा रिजल्ट कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। या फिर आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, आप समटाइम देखते होगे कि आपने कुछ डिजाइन किया यहाँ पे, जब उसको आप प्रिंट कर रहे हो ना तो आपको यार ये कौन सा कलर आ गया। मतलब ऐसा CMYK में होता है। लेकिन अगर आप स्पॉट कलर यूज करते हैं तो जैसा आपको एग्जैक्टली दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि वो आपका कैसा दिखेगा। लेकिन जैसे अगर आप पेंटर वगैरह के पास जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, प्रिंटिंग वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, उनके पास जो है ना काफ़ी सारे स्लाइड्स होते हैं, उन पे आप सैंपल देख सकते हो। और वहाँ पे जो वो सैंपल दिखाएंगे ना, स्पेशली अगर मैं स्पॉट कलर की बात करूँ, तो एग्जैक्ट वो जैसा दिखा रहे हैं ना, सेम वैसा ही कलर आपका प्रिंट होकर के आएगा। आप उसको बिल्कुल मैच करके देख सकते हो, एग्जैक्ट 100% सेम जो है वो प्रिंट होकर के आएगा। लेकिन CMYK के केस में इस बात की गारंटी नहीं है। आपको पेपर पे भी किसी ने डिफरेंस दे दिया कि ओके ऐसा प्रिंट होगा, ये कलर होगा, लेकिन आपका जब प्रिंट होकर के आएगा ना तो उस बात की गारंटी नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ों पे फिर डिपेंड कर जाता है। अलग अलग मशीन के हिसाब से CMYK आपका अलग अलग प्रोड्यूस करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मल प्रिंटर से आप इस चीज़ को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये कलर कोड यूज़ कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये कलर कोड यूज़ कर रहे हैं और इसको आप प्रिंटिंग मशीन में डालोगे ना, तो आपके पास नॉर्मल प्रिंटिंग मशीन में आपके पास एरर आ जाएगा, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है ऐसा। मतलब नॉर्मल प्रिंटिंग मशीन में ऐसे ये कमांड होता ही नहीं, वो नॉर्मल CMYK में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल प्रिंटिंग मशीन में इस चीज़ को डालते हो और ये कलर का इंस्ट्रक्शन उसके पास गया और ये कलर उसके पास है ही नहीं, तो वहाँ पे वो एरर दे देगा कि भाई ये कलर आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्री डिफाइंड कलर होते हैं और ये हमारे प्रोसेस कलर होते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे अगर आप देख लो तो मैंने जो है वो डोमिनोज का कलर कोड जो है वो निकाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये डोमिनोज का ये है, एक ये कलर यूज़ होता है 647C और ये दूसरा जो है हमारे पास ये कलर यूज़ होता है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे सर्च किया था डोमिनोज लोगो कलर कोड, तो यहाँ पे हमारे पास हेक्स कोड भी है, RGB कोड, CMYK कोड एंड PMC बेसिकली PMS कोड है, जो कि हमारा पेंटोन एक तरीके से कहलाता है। तो ये इसकी वैल्यू है, रेड की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो CMYK और हमारा RGB है ये प्रोसेस कलर है, और जो हमारा जो स्पॉट कलर होता है वो प्री डिफाइंड कलर होता है ना। इसमें किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं होती, ये सिंगल एक कलर होता है। हाँ, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, जैसे देख लो मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, डुप्लीकेट बनाया मैंने और इसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने चेंज कर दी। अब आप देखो CMYK में अगर इसकी वैल्यू आप देखोगे तो डिफरेंट आपको दिखेगी, लेकिन यहाँ पे दोनों की वैल्यू, यहाँ पे जो कलर है ना ये दोनों सेम है, दोनों में कलर सेम आ रहा है। तो अब अगर आप प्रिंटर को ये प्रिंट करने के लिए दोगे तो वो क्या करेगा, वो कम यूज करेगा और उस तरीके से एक ही कलर से वो ये कलर जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे सिंपल उसको पता चल जाएगा कि इतनी ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे, है ना। तो दोनों एक सिंगल कलर है, लेकिन यहाँ पे कलर डिफरेंस आपको दिख रहा है, और किसकी वजह से, ट्रांसपेरेंसी की वजह से यहाँ पे, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि स्पॉट कलर क्या होता है और जो है यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस कलर है वो क्या होता है। RGB और CMYK जो है वो प्रोसेस कलर है, और जो हमारा यहाँ पे स्पॉट कलर होता है वो प्री डिफाइंड कलर होता है। अब यहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे भाई, कहाँ से लाएंगे, कहाँ पे ये ऑप्शन है भाई कि हम प्री डिफाइंड कलर यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज का आपके पास आ जाता है और उनको चाहिए भाई ऐसा कुछ चाहिए, बिल्कुल प्री डिफाइंड कलर चाहिए कि ये कलर उनका कोड है, ये आपको दे देंगे वो 02 फॉर एग्जाम्पल ये वो आपको दे देंगे 647C, और कलर आपको दे देंगे 199C जो है उनका कलर कोड है, ये आपको दे देंगे। और आपको पता ही नहीं कि भाई ये क्या,
मतलब मैंने तो देखा था कि भाई आरजीबी की वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल चलो ये हमें हैश कोड पता है, ये आरजीबी की वैल्यू पता है, ये क्या चीज़ आ गई भाई, ये कौन सी चीज़ आ गई, ये क्या है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देख लेते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया मुझे लगता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये स्वॉचेस है, आपको पता है। यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे पिछले लेसन में हम लोगों ने ग्लोबल कलर देखा था। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक ग्लोबल कलर में सेव कर लेता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बता पाऊँ। ओके, ग्लोबल कलर प्रोसेस कलर में सेव कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लास्ट वाला हमारे पास ग्लोबल कलर है। ओके, और बाकी तीन जो है वो हमारे पास क्या है, स्पॉट कलर है, बेसिकली स्पॉट कलर है। और स्पॉट कलर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसमें एक आपको एक्स्ट्रा डॉट जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके ऊपर अगर आप कर्सर ले जाते हैं तो यहाँ पे आरजीबी की वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है एक कोड जो है वो शो कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये आप पहचान सकते हैं कि ओके ये हमारा जो है ये प्री डिफाइंड कलर है, बेसिकली ये स्पॉट कलर है ये हमारे पास। अब हमें स्पॉट कलर कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाइए। बेस्ट वे ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये कलर बुक है। अब कलर बुक में ये इंडस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप जिस इंडस्ट्री में भी जाते हैं वहाँ पे आपको देखना है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में वहाँ पे देखना है कि कौन सा कलर जो है वो यूज़ होता है, कौन सा ये यूज़ होता है। नॉर्मली जो है वो ये हमारे पास पेंटोन, सॉलिड कोटेड एंड अनकोटेड। बेसिकली कोटेड, ये बेसिकली पेपर का जो है वो डिफरेंस होता है, कोटेड पेपर, अनकोटेड। अनकोटेड मतलब नॉर्मली जो हम लोग कोई भी चीज़ अभी प्रिंट करवाते हैं वो अनकोटेड होता है, कोटेड। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास मेटालिक भी है और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। तो इंडस्ट्री के हिसाब से वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कोई कौन सा कलर यूज़ करना है। नॉर्मली ये हमारे पास सॉलिड कोटेड जो है वो यूज़ होता है, ये दो। तो यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये कलर आ गया। और एक्चुअली मैंने पिछली बार सर्च किया था ये कोड डोमिनोज के लिए, तो वो चीज़ है यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं सिंपल यहाँ पे कोड डाल करके, है ना। अब ये देख लीजिए, ये हमारे पास ये कोड है। और अगर आप जाएंगे ना प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, वहाँ पे अगर आपको दिखाया जाएगा ये पेंटोन कोड, पेंटोन बेसिकली अगर पीएमएस कोड अगर आपको दिखाया जाएगा, पैलेट अगर आपको दिखाया जाएगा, तो आपको इतने सारे पैलेट जो है ना, इतना मोटा सा उनके पास बंडल होगा और उसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। यहाँ पे देख लीजिए, जिस पे भी आप कर्सर ले जाते हैं तो यहाँ पे उसका जो कोड है वो शो कर रहा है। यहाँ पे आप चाहें तो लिस्ट व्यू कर सकते हैं, और लिस्ट व्यू तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली जो है वो कोड देख सकते हैं। आप यहाँ पे कोड सर्च कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 165, एंड देन इसमें फिर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ये है 165C। और ये कलर आपको अप्लाई करना है, सिंपल जो है आप इसको, फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये अप्लाई हो गया। और वो चीज़ हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी हमारे स्वॉचेस के अंदर भी जो है वो ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे सिंपल पेंटोन 165 जो है वो शो कर रहा है। तो सिंपल यहाँ से आप जो है कलर बुक एक्सेस कर सकते हैं। वैसे अगर आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जाएंगे एज ए फ्रेशर तो वो आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो है वो समझा देंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए जानना अगर आप उस तरह की इंडस्ट्री में जाते हैं। तो नॉर्मली अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे कि भाई CMYK है हमारे पास, प्रिंटिंग के लिए CMYK यूज़ करेंगे, लेकिन नहीं, हमारे पास यहाँ पे और भी कलर्स हैं जो कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। और कलर एक्यूरेसी के लिए CMYK ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, ज़्यादा परफेक्ट चॉइस नहीं है। तो जहाँ पे भी आप ब्रांड के लिए कुछ भी डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे कलर एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे यहाँ पे हमारे पास ये विजुअल दिख रहा है ना, हमने CMYK में किया, लेकिन क्या पता ये प्रिंटिंग में कैसा दिखेगा, है ना। सिंपल जस्ट अज्यूम करो हमने ये डिज़ाइन किया, हमारे स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमारे हो सकता है कि हमारे स्क्रीन का जो सैचुरेशन है, जो ब्राइटनेस है वो डिफरेंट होगा। तो हमें कलर यहाँ पे तो दिख रहा है कि ओके ठीक है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन हो सकता है जब ये प्रिंटिंग के लिए जाए तो कुछ और ही रिजल्ट आ जाए। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्री डिफाइंड कलर का जो है वो यूज़ करें। जब आप प्री डिफाइंड कलर का यूज़ करेंगे ना तो आपके पास एग्जैक्ट सेम रिजल्ट होगा, आपके पास जैसा आप प्रिंट करना चाहते हैं, जो कलर आप प्रिंट करना चाहते हैं वही आपका जो है कलर प्रिंट होगा। तो गाइज ये था हमारा क्या यहाँ पे स्पॉट कलर एंड क्या कहते हैं CMYK में अगर हम वैल्यू देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पे देख लीजिए CMYK की ये वैल्यू है, और इसको नॉर्मल प्रिंट से अगर हम प्रिंट करेंगे तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा क्या है, ये बेसिकली हमारा एक स्पॉट कलर है, लेकिन हम यहाँ पे चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू अगर हम ये करेंगे, इसके ऊपर सिंपल मैंने क्लिक किया, ओके किया, अब ये हमारे पास प्योर CMYK जो है वो हो गया, है ना। तो गाइज ये था हमारा स्पॉट कलर एंड प्रोसेस कलर, आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल जो RGB और CMYK है वो हमारा प्रोसेस कलर है, लेकिन जो स्पॉट कलर होते हैं वो प्रीडिफाइंड कलर होते हैं, और वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के कलर होते हैं, और
वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल कोड होते हैं, मतलब अगर आप दुनिया में कहीं भी प्रिंट करवाते हो उस कोड के साथ आपको एग्जैक्ट सेम चीज़ जो है वो देखने को मिलेगा। और ब्रांड के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनका जो भी चीज़ है, जो भी वो डिज़ाइन करते हैं, जो भी वो प्रिंट करते हैं, चाहे वो विजिटिंग कार्ड हो, चाहे उनका वो बॉक्स हो, पैकेजिंग बॉक्स, वो कलर में हर जगह सिमिलर दिखे, थोड़ा सा भी डिफरेंस ना हो। तो बस इस लेसन में इतना ही। गाइस, हम लोगों ने ये तो सीख लिया है कि हमारे प्रोजेक्ट में जो भी कलर है उसको हम लोग जो है वो सेव कैसे करेंगे अपने स्वॉचेस के अंदर, है ना। ये तो हमें पता है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ये हमारा स्वॉचेस है और यहाँ पे जो है डिफॉल्ट कलर है, ग्रेडियंट है और ये एक एक्स्ट्रा फोल्डर है। खैर, ये हमारा डिफॉल्ट बेसिकली स्वॉचेस है। अब यहाँ पे चलो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सारे कलर्स को सेव करता हूँ एक फोल्डर के अंदर। तो इन सभी को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आ जाते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, सिलेक्टेड आर्टवर्क, ओके। और यहाँ पे हमारे पास जो है एक सेपरेट फोल्डर आ गया जिसमें ये चारों कलर जो हैं वो सेव हो गए। चलो मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर देता हूँ, ओके। अब मैंने ये कलर इसलिए सेव किया है ताकि मैं इसे फ्यूचर में यूज कर सकूं दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर। क्या ये पॉसिबल होगा? चलिए ट्राई करते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ से कट करता हूँ और मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट, कॉमन साइज, क्रिएट, ओके। और अब यहाँ पे आते हैं हम लोग स्वॉचेस के अंदर और यहाँ पे वो कलर तो है ही नहीं, मतलब लाइक जो हमने सेव किया था लास्ट टाइम वो तो है ही नहीं। कैसे अब यूज करेंगे यार? ये क्या बात हुई? मैंने सेव तो किया था लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कोई भी कलर सेव करते हैं ना तो वो उसी प्रोजेक्ट के लिए सेव होता है। अब चलिए मैं उसी प्रोजेक्ट को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे होम पेज के ऊपर आ जाता हूँ और ये था हमारे पास, और इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे अगर हम स्वॉचेस में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये कलर है ना, लाइक ये 4 कलर हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे इसी इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर वो कलर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो कलर है वो हमारे पास यहां पर भी आ जाए। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारा स्वॉचेस है ना उसको पूरी तरीके से हमें सेव कर देना है ना। कैसे सेव करेंगे? सिंपल, यहाँ पे लाइब्रेरी है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, सेव स्वॉचेस, और यहाँ पे जो भी फोल्डर आपको चूज करना है वो आप चूज कर लीजिए। और ये हमारे पास टेस्ट है, मैंने इसका नाम डाल दिया और ये AI फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। AI फाइल सेव हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, सेम कलर हमें चाहिए, सेम स्वॉचेस बेसिकली चाहिए, यहाँ पे जो है वो हमें चाहिए। मैंने इस प्रोजेक्ट में आकर के यहाँ पे क्लिक किया, लाइब्रेरी में आते हैं और यहाँ पे हमारे पास है अदर लाइब्रेरी, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ब्राउज कर लेंगे, टेस्ट एंड ओपन। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट कर लेंगे बेसिकली, और वो चीज़ जो है हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम इसको सेव कर देंगे और ये इसके साथ जो है वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल उसको यहाँ पे सेव में जाना है और सेव कर देना है, और उसका जो भी कलर होगा वो जो स्वॉचेस होगा वो यहाँ पे आपके पास जो है वो आ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई, फॉर एग्जांपल ये कुछ ये था, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे जो हमारे पास स्पॉट कलर हैं, वो यहाँ पर से कोई भी कलर चाहिए, सिंपल उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और वो चीज़ जो है आपके इसमें स्वॉचेस में जो है वो ऐड होना शुरू हो जाएगा। और आप चाहें तो इस स्वॉच को सेव कर सकते हैं ताकि आप हर जगह जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब जिसके ऊपर भी आप क्लिक करते हैं वो आपका बेसिकली ऐड हो जाएगा। तो आप जिस जिस कलर को आप चाहते हैं कि आपके स्वॉच में रहे उसके ऊपर जो है वो आप क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप उसे यहाँ पे अपने डिफ़ॉल्ट स्वॉचेस के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको जो है वो यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी के अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि आप दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसको ये कर पाएँ। तो सिंपल इस फोल्डर को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको ये कर देंगे और ये पैलेट जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो सिंपल ये था कि किस तरीके से हम लोग जो है वो कलर्स का यूज़ करेंगे अपने दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता था, या फिर हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सोचा भी होगा कि चलो मैंने सेव कर लिया है, अब क्या, अब तो हम इसे हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी कलर आप सेव करते हैं वो उसी प्रोजेक्ट के लिए जो है वो सेव होता है। अगर आपको दूसरे प्रोजेक्ट में उसको यूज़ करना है तो सेम वे में आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कहीं पे भी लाइक न्यू प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हैं, ओके, तो यहाँ पे आपके पास ये है डिफ़ॉल्ट, सिंपल आइए यहाँ से टेस्ट एंड बूम,
जो भी है, चाहे तो आप यहाँ पे इसको ऐसे रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल इतना स्टेप जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेसन में हम लोग जो है रीकलरिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीचर है। गाइस, इस लेसन में हम लोग जो है रीकलर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये प्रोजेक्ट है और एज्यूम कीजिए कि आपने इस प्रोजेक्ट को अपने क्लाइंट को दिया और उन्होंने कहा कि नहीं यार, मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट टोन चाहिए। यहाँ पे तो ऐसे सिंगल कलर का ही टोन है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ग्रीनिश चाहिए या फिर रेडिश चाहिए, पिंकिश चाहिए। तो अब क्या करोगे? आप अभी तक जितना जानते हो उससे यही करोगे कि ओके, आप मैनुअली जो है वो जा करके सारे ग्रेडियंट को जो है वो चेंज करोगे। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होने वाला है अगर आप इसको रिकलर करना चाहते हैं मैनुअली तो। लेकिन एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास एक बहुत ही स्मार्ट सा फीचर है रिकलरिंग का, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं और जिस सिंगल 1-2 क्लिक में जो है हम लोग इसको पूरी तरीके से रिकलर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है मेरे पास, यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये पैंथर है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे येलो नहीं चाहिए, कोई दूसरा कलर चाहिए या फिर कुछ अलग चाहिए। यहाँ पे जो हमारे पास ब्लू है वो थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे चाहें तो मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब फॉर एग्जांपल एज्यूम कीजिए कि आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये तो खैर बहुत ही ईजी सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसमें आपको जो है वो कलर को मॉडिफाई करना है, तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए चलिए देख लेते हैं कैसे करा है हमें। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये पूरा का पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो गया और जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक आइकॉन आ जाता है रिकलर आर्टवर्क का। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक पैनल आ जाएगा। यहाँ पे ये बेसिक पैनल है बेसिकली, यहाँ पे हम इस पैनल का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग आ जाएंगे एडवांस ऑप्शन में। एडवांस में भी ये चीज़ एक्चुअली आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आप डिफरेंट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। मैं यहाँ पे जो है एग्जैक्ट अभी का जो है वो लेटेस्ट वर्जन जो कि है 2022 वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। आप अगर प्रीवियस वर्जन थोड़ा सा ओल्ड वर्जन यूज़ करें तो थोड़ा सा जो है वो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन हाँ चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर होंगी। अब यहाँ पे देख लीजिए हम लोग आ चुके हैं एडवांस व्यू में। यहाँ पे 2 व्यू है एक्चुअली जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास एडिट का और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास असाइन का, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये काफ़ी अच्छा सा ग्रेडियंट है और यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैश वगैरह का जो है वो यूज़ किया गया, तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो है वो कलर्स हैं। अगर आप असाइन में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके अंदर टोटल कितनी कलर है, 147 कलर है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्लाइडर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग जो है वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है हमारे पास रीसेट का बटन। अगर आप ओल्डर वर्जन यूज़ करें तो वहाँ पे जो है ना इस तरह का आइकॉन होगा, लाइक ये जो हमारे पास कलर ड्रॉपर है ना, कलर पिकर आइकॉन जो है इस तरह का आइकॉन होगा। यहाँ पे उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। अभी लेटेस्ट वर्जन में आपको ये रीसेट का बेसिकली बटन जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो मैं हूँ यहाँ पे एडिट में, और एडिट में यहाँ पे एक्चुअली असाइन में भी आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है कलर हार्मनी का मिलता है, और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो डिफरेंट रूल्स के हिसाब से यहाँ पे कलर जो है वो दिए गए हैं जिन्हें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री है, लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट है, राइट कॉम्प्लीमेंट है, एनालॉग है, एनालॉग 2 है, मोनोक्रोमेटिक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली क्या है, ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा कि ये क्या है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये हमारे पास क्या है, कलर व्हील है। और इस कलर व्हील में कलर्स क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कलर यहाँ पे है और दूसरा कलर यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 2 कलर का हमारा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे हम कलर हार्मनी यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल ऑपोजिट साइड। जैसे फॉर एग्जांपल एक कलर यहाँ है तो दूसरा हमारा यहाँ पे होगा, है ना। तो उस तरीके से हमारा यहाँ पे काफ़ी सारा रूल्स वगैरह, जैसे देख लीजिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ें जो है वो शिफ्ट हो गई। यहाँ पे ये कलर आ गया और ये कलर आ गया, ठीक ऑपोजिट। उसके बाद जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री 2, अलग अलग ऑप्शन है। कोई सिंगल कलर का प्रोजेक्ट मैं आपको लेकर के दिखाऊंगा 2 कलर का, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो है डिफरेंट ऑप्शन है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो कलर थीम है वो बिल्कुल यहाँ से चेंज हो रहा है ना, डिफरेंट कलर रूल्स के हिसाब से। तो ये हार्मनी का आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे मोस्ट केसेस में यूज़फुल हो सकता है, जैसे आपको सिंपल 2 कलर आपको यूज़ करना हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये लिंक होगा आपका, है ना, ये लिंक रहेगा इस तरीके से, और आप एक को मूव करेंगे ऑटोमेटिकली आपका दूसरा भी जो है वो मूव होगा इस तरीके से,
यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा होगा। ओके, अब आप शायद देख पा रहे होंगे। ओके, ये इस तरीके से। तो ये क्या है, ये हमेशा ऑपोजिट होते हैं यहाँ पे, तो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, है ना। ये देख लीजिए, 3 कलर यहाँ पे हैं, 3 कलर यहाँ हैं, और ये एक दूसरे के ऑपोजिट में जो है वो रहेंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, बेसिकली कलर थीम जो है वो चेंज हो रहा है। तो फिलहाल मैं इसको रीसेट कर देता हूँ और मैं इसका यूज़ करने के लिए आपको नहीं बोलूँगा। अब यहाँ पे आ जाइए, ये हमारे पास कलर व्हील है। ये नॉर्मली आपका लिंक होगा, इसको आप लिंक करके ही रखिए नॉर्मली, है ना। अगर आपको इसको रिकलर करना है तो अब ये हमारे पास ये कलर है। हम यहाँ से सिंपल किसी भी एक स्लाइडर को लेते हैं और बस चेंज करते हैं, और देख लीजिए यहाँ पे हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमारे पास ये। अब जो भी कलर हमें चाहिए तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये नॉर्मली जो है हमारा गोल्डन ये होता है किसी भी कॉस्मेटिक्स वाली चीज़ों का, तो इस तरीके से। तो कितना इजी वे में हम लोगों ने यहाँ पे जो है इस कलर व्हील का यूज़ करके ये कर लिया हमने। अगर यहाँ से ये अनलिंक रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने कहा आपको कि ये लिंक है, बेसिकली ये लिंक है अभी। तो क्या हो रहा है कि मैं जब यहाँ पे इस कलर को शिफ्ट कर रहा हूँ ना, तो उसके साथ साथ सारी चीज़ें जो हैं उसी एस्पेक्ट में मूव कर रही हैं, है ना। सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे सैचुरेशन बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ थोड़ा सा। ओके, मतलब इसको अगर आप इधर लाते हैं, ये क्या है, ये कलर व्हील है, और जितना ऊपर की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा सैचुरेशन होगा, और अगर जितना नीचे की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा आपका बिल्कुल डल कलर होगा, है ना। तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे अगर ये लिंक ना हो तो यहाँ पे अगर हम मूव करेंगे ना, तो सिंपल एक कलर हमारा यहाँ पे मूव होगा जो कि है ब्लैक, और जो कि पता नहीं कहाँ पे है ना। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कलर्स हैं ग्रेडियंट की वजह से। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब क्या है, यहाँ पे सिंगल आप जो है मूव कर सकते हैं अगर ये लिंक ना हुआ तो। सिंपल मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, है ना। तो नॉर्मली आपको लिंक करके वर्क करना है, तो ज़्यादा वैसे डिपेंड करता है आपके इसके ऊपर। अगर कहीं पे सिंगल कलर हो तो वहाँ पे फिर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको कलर चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डिस्प्ले स्मूथ। ये जो हमारे पास व्हील है वो है कलर व्हील, और अगर आप इस तरीके से चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से ये व्हील आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे रेड है हाईली सैचुरेटेड, सैचुरेशन कम हो गया, और धीरे 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 करके ये आपका ग्रेइश जो है वो हो जाएगा। तो ये सैचुरेशन व्हील, या फिर आप चाहे तो ये यूज़ कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बकवास है। नॉर्मली आप ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ब्राइटनेस बढ़ाने का घटाने का, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सैचुरेशन घटाने का बढ़ाने का। अब ये जो है इसका जो कलर है बेसिकली जो है डिफ़ॉल्ट है, हमने इसको रीसेट कर दिया। अब यहाँ पे इसका जो ब्राइटनेस है वो हम बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस हम घटा सकते हैं, है ना। ये ब्लैक इस तरीके का, ये भी काफ़ी अच्छा लुक आ गया, लेकिन शैडो जो है वो थोड़ा सा ये हो कर रहा है। तो यहाँ से हमने इसको बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे सैचुरेशन है, सैचुरेशन हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड मैंने कर दिया, और काफ़ी गंदा सा लुक हमारे पास जो है वो आ गया। तो चीज़ों को आपको लिमिटेड वे में जो है वो यूज़ करना है। जब भी आपको लगे कि नहीं गड़बड़ हो गया, रीसेट कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ह्यू सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस का। तो आपको पता है यहाँ से आप ह्यू चेंज कर सकते हैं इसका। जो चीज़ हम यहाँ पे व्हील पे कर रहे थे वही चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे आप लिंक कर दीजिए, क्योंकि जो सिलेक्टेड रहेगा उसी का यहाँ पे चेंज होगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, उसी का यहाँ पे चेंज होगा, है ना। तो यहाँ से आप इसको अगर लिंक कर देते हैं तो फिर ये सभी का चेंज होगा पूरी तरीके से। जो यहाँ से हम रोटेट कर रहे थे तो वही चीज़ हम यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए ईजिली हम यहाँ से जो है इसको रिकलर कर पाएंगे, है ना। उसके बाद जो है सैचुरेशन कितना होगा, सैचुरेशन आप बढ़ा दीजिए, ब्राइटनेस। वैसे ही यहाँ से अगर आपको चेंज करना हो, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं स्वॉचेस के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन होता था RGB, CMYK और HSP वगैरह, है ना। ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस है, CMYK है। तो यहाँ से भी अगर आपको चेंज करना हो आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना लाइब्रेरी का भी ऑप्शन है, जो कि हमारे पास कलर स्वॉचेस के अंदर था। तो यहाँ से भी जो है वो हम कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड कलर मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। ओके, ये क्या बात हुई भाई। ओके, सो बेसिकली उसमें जितने भी कलर्स थे उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमारे पास ये कलर व्हील आ गया है, जो मैंने पेंटोन सॉलिड कोटेड जो है वो सिलेक्ट किया है। तो अगर आपको इस तरीके से करना है तो देख लीजिए यहाँ पे सारे कलर्स आ गए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया। खैर मैं फ़िलहाल यहाँ पे इसको नन कर देता हूँ, और मुझे फ़िलहाल सिंपल RGB यूज़ करना है। तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पे जो बेसिक ऑप्शन है वो आपको समझ में आ गया। तो ये था हमारा बेसिकली एडिट का ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास प्लस का भी ऑप्शन है और माइनस का भी ऑप्शन है। किसी भी कलर को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसको आप सिलेक्ट करके और सिंपल यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल कलर्स हैं, जैसे आप डिलीट कर सकते हैं। और कहीं पे भी अगर आपको ऐड करना हो, सॉरी, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके और इसके बाद यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आपको बस सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। वैसे ही अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये प्लस माइनस का है, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे यूज़ करने के लिए।
तो ये जो एडिट का ये था वो आपको समझ में आ गया। अब आ जाइए हम लोग आ जाते हैं असाइन में। ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीचे में आपको ये जो है ये तो सेम वही ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे हमारे पास एडिट में है। ये नीचे वाला पोर्शन, ये पोर्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली। प्रीसेट, यहाँ पे हमारे पास कलर लाइब्रेरी है, ओके, जो कि यहाँ पे है। ये यहाँ से करना है हमें सिंगल कलर चाहिए। सिंगल कलर हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये आप कस्टम ही रहने दो। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, फिलहाल तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ओके, जो भी चेंजेस हुए हैं उसको मैंने रीसेट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास जो है ना, सबसे पहले देख लीजिए हमारे पास जो है ना, ये है करेंट कलर 147। 147 कलर इसके अंदर जो है वो यूज़ किया गया है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के हिसाब से। अब यहाँ पे हम चाहें तो कलर को रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इतने ज़्यादा कलर सही चीज़ नहीं है, तो अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। ये ऑप्शन है हमारे पास ऑटो, और उसके बाद हम चाहें तो वन कलर, और ये एक सिंगल कलर आ गया हमारे पास। यहाँ पे देख लीजिए जितनी सारे कलर्स थे ना, ये सभी एक श्रिंक होकर के एक सिंगल कलर में जो है वो यहाँ पे श्रिंक हो गया। हम यहाँ पे 2 कलर कर सकते हैं, 2 कलर आ गए अब, और ये ऑटोमेटिकली जो है वो वर्क करता है। अभी हमारे पास 3 कलर हो गया, 5 कलर और 5 कलर, और ये ऑल में देख लीजिए हमारे पास 147 है। और यहाँ पे अगर मैं 1 कर दूँ तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा 147 जो है यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल कलर में आ गया। बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल कलर है ना, बेसिकली वो शो कर रहा है, ये ओरिजिनल, और यहाँ पे जो हम यहाँ पे चेंज करें वो यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ से आप ऑल कर दीजिए। आप चाहें तो यहाँ से स्लाइडर का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अब जैसे देख लीजिए फॉर एग्जांपल ऑल है, अब मुझे इसमें से कलर को रिड्यूस करना है, तो बेस्ट वे क्या होगा, आप इसका यूज़ ना करें, आप यहाँ से क्या करें, ऑल तो यहाँ पे सिलेक्टेड है 147, और यहाँ पे नीचे वाले एरो के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो आप एक स्टेप नीचे जा सकते हैं, और इस तरीके से आप जो है वो बेसिकली कलर रिड्यूस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत ही माइनर सा चेंज हो रहा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब लाइक समझ में नहीं आ रहा है इन द सेंस की कुछ दिखने में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा होगा। तो इतने सारे कलर्स यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ से आप कलर को रिड्यूस करना शुरू कर दीजिए। कितने कलर रिड्यूस हो गए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो ये है। उसके बाद जो है यहाँ पे और भी दूसरे ऑप्शन है, तो बेहतर होगा कि मैं दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ले लूँ। ये हमारे पास ये है, आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे ये हमारे पास रिकलर है, और यहाँ से मैं आ जाता हूँ एडवांस ऑप्शन में। और सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इधर की तरफ मैं कर लेता हूँ, ओके। और रिकलर एडवांस, एंड ये हमारे पास एडवांस ऑप्शन है। अब आ जाइए इसमें देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सेम वही चीज़ है। अगर ये लिंक है तो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा कि आप पूरी तरीके से इसको रिकलर कर सकते हैं ना। ये रीसेट करा आप रीसेट कर सकते हैं। असाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे टोटल हमारे पास 10 कलर है ना। यहाँ पे बहुत कम कलर का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे कलर हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना हो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे 9 कलर यहाँ पे देख लीजिए। अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली काफ़ी स्मार्टली जो है वो वर्क कर रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 हम कर देते हैं, तो अब एक सिंगल कलर है हमारे पास, और उसी का जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ओपेसिटी के साथ जो है यहाँ पे आ गया। 2 कलर है हमारे पास यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो हमारे पास रूल्स थे, ये जो है हमारे पास हार्मनी रूल्स, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, 2 कलर आ गया, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, प्राइमरी कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और ये इस तरीके से हम मूव कर सकते हैं। अलग अलग रूल्स के हिसाब से यहाँ पे ये वर्क करता है। हो सकता है तो कहीं फ्यूचर में मैं आपको ये कलर हार्मनी जो है उसके बारे में बताऊँ। फिलहाल मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। अब आ जाइए यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए कुछ ऑप्शन है, फिलहाल कुछ डिसेबल्ड है। यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास क्या है, रैंडमली चेंज कलर। तो अगर आपको रैंडमली चेंज करना हो तो यहाँ पे चेंज हो रहा है ये कलर, तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट कलर जो भी आपको बेहतर लगे आप सेव कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास है सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस, रैंडमली चेंज सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस, इस तरीके से आप कर सकते हैं, और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट है। यहाँ पे नेक्स्ट आइकॉन है हमारे पास क्या, कि अगर आपको कलर को सर्च करना हो कि ये जो कलर है हमारे प्रोजेक्ट में कहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये कलर कहाँ पे है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो कलर स्पेशली जो है वो हाईलाइट हो जाता है ना। बाकी सारी चीज़ें ग्रे हो जाएंगी आपकी। तो आप इस तरीके से कलर जो है वो
बेसिकली सर्च कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में जो है ये वाला कलर कहाँ पे है। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये एक कलर है, ये कलर है, टोटल 10 कलर है इसके अंदर। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये कलर है, ये कलर है हमारे पास, और यहाँ पे ये एरो शो कर रहा है। एरो शो कर रहा है मतलब इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे इस कलर को इस कलर से रिप्लेस कर सकते हैं, इस कलर को इस कलर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब चलो, मुझे फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास येलो है उसको हमने जो है वो चेंज करना है। तो इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से हम कलर चेंज कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल डार्क। ओके, और ये देख लीजिए ये वाला जो पोर्शन है वो डार्क हो गया। अब चूंकि यहाँ पे ग्रेडियंट है इसलिए दूसरी जगह पे भी जो है वो इफेक्ट हो रहा है। तो इससे हमने चेंज कर दिया इसको यहाँ से। वैसे ही मुझे फॉर एग्जाम्पल इसको भी चेंज करना है यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल रेड। ओके, ये हमारे पास रेड हो गया। तो आप इंडिविजुअल कलर के ऊपर जो है वो वर्क कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये हमारे पास ये सियान है, इसको मुझे फॉर एग्जाम्पल ग्रीन करना है, कुछ भी, बस मैं रैंडम कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये कलर हमने चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे रिकलर कर सकते हैं। अब यहाँ पे और भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे आप कलर को स्वैप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ब्लू है और ब्लू और इसको ऑरेंज को अगर आपको स्वैप करना हो एक दूसरे पे, मतलब जो ऑरेंज है वो ब्लू हो जाए और जो ब्लू है वो ऑरेंज हो जाए, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे ला करके हम इसको डाल देंगे। अब देख लीजिए ये जो कलर है हमारा स्वैप हो गया है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आप चाहें तो यहाँ पे एक और चीज़ क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से कलर को रिप्लेस भी कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे सिंपल इसको इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, सॉरी मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रैग एंड इसी के साथ मैंने इसको मर्ज कर दिया। तो अब देख लीजिए ये दोनों कलर मिल करके ये कलर यहाँ पे आ गया, मतलब एक सिंगल कलर आ गया। अब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें दो कलर है और आप ये चाह रहे हैं कि नहीं वो दोनों दो कलर ना डाल करके एक सिंगल कलर हो, तो उस सिचुएशन में आप जो है मल्टीपल कलर्स को लेकर के एक साथ डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 3 कलर है और इन तीनों कलर का क्या होगा, यहाँ से ये होगा। जो भी मैं चेंज करूँगा वो उन तीनों का जो है वो कलर होगा, है ना। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ओपेसिटी है, इसमें से डिफरेंट रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर यहाँ पे ये सिंपल एक सॉलिड कलर होता, ग्रेडियंट नहीं होता, तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप जो है ना एरो देख रहे होंगे। इस एरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कलर को चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर किसी कलर को आपको इफेक्ट नहीं करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस येलो को, ऑरेंज को, येलो को इफेक्ट नहीं करना है, तो मैं इसके एरो के ऊपर जो है वो मैं क्लिक कर दूंगा, है ना। और अब यहाँ पे मैं कुछ भी करूँगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ कुछ भी, फॉर एग्जांपल अभी तो ये सिलेक्टेड है। वैसे अगर मैं यहाँ पे एडिट में आकर के चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो दो कलर है ना, जिसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, बेसिकली डिसेबल कर दिया था, इन दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे कहीं पे आपने कुछ डिज़ाइन किया है, स्किन कलर है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप रिकलरिंग का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो स्किन कलर है या जो इंपॉर्टेंट कलर है वो आपका सेफ रहे। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ का। दूसरी चीज़, किसी को भी आप अलाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, लाइक एक दूसरे के इससे, है ना। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है एक्चुअली कलर ग्रुप का। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ये है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से और मैं ओके आई थिंक यहाँ रिमूव करा, सो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कलर ग्रुप है ना, ये बेसिकली मेरा एक कलर है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको सेव कर देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सिंपल इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ये हमारा सिलेक्टेड है, और सेव मैं कर दूंगा इसको, और जितने भी कलर्स इसमें यूज़ हुए वो सारे यहाँ पे सेव हो गए। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूँगा। ओके मुझे कौन सा कलर चाहिए, यहाँ से मैं इसको लिंक कर देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा घुमा फिरा करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूँगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये, अब मुझे इसको भी सेव करके रख लेना है कि हम बाद में जो है वो देखेंगे ये कैसा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से मैंने सेव कर दिया। अब ये डिफरेंट सेव हो गया, फिर थोड़ा सा इसको और रोटेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने सेव कर दिया, अब डिफरेंट डिफरेंट ये सेव हो गया। अब सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, वो अप्लाई हो गया, वो अप्लाई हो गया, वो अप्लाई हो गया, ये ग्रे स्केल और इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप कलर का ग्रुप बना सकते हैं, ताकि आप देख सकें कि ओके कौन सा बेहतर लग रहा है। तो जो भी आप चेंजेस करते हैं उसको आप ग्रुप में डाल दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट कीजिए, और फिर आपको लगता है कि ओके ये सही हो सकता है, तो आप उसको जो है वो आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। आप चाहें तो इस कलर ग्रुप को भी सेव कर सकते हैं। ओके, तो बस यही सारी चीज़ें थी रीकलरिंग में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन हमारे पास येलो है। रीसेट में कर देता हूँ सबसे पहले, तो ये हमारे पास ये है। ओके, ये हमारा था ना डिफ़ॉल्ट,
फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, ये हमारा डिफ़ॉल्ट था। तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे जो सिलेक्टेड रहेगा वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी सिलेक्टेड रहेगा, और उसके ऊपर आप स्पेशली वर्क कर सकते हैं। यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। लिंक है तो सारे के ऊपर इफेक्ट करेगा, और अगर अनलिंक है यहाँ पे तो सिर्फ आप सॉरी अनलिंक है तो यहाँ पे सिर्फ आप, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, येलो वाला जो है वो हमारा ग्रीन हो रहा है, तो यहाँ से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपको ब्लू करना है ब्लू कर सकते हैं, रेड करना है आप जो है वो रेड कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा बेसिकली री कलर का ऑप्शन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आपको कभी भी ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, कलर काफ़ी डल फील हो रहा है, या फिर कलर मुझे थोड़ा सा इसका कलर थीम जो है वो चेंज करना है, तो आप इस री कलर ऑप्शन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। गाइस इस लेसन में हम लोग जो है कलर पैलेट्स के बारे में बात करेंगे। कलर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन बनाया है, लेकिन अगर आपने सही कलर चूज नहीं किया है तो आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा बकवास लगेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस तरह की परेशानी आती है, वो बहुत गंदे गंदे कलर्स यूज़ करते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि यार कौन सा कलर यूज़ करें। तो इस लेसन में हम लोग जो है ना इस तरह के पैलेट्स के बारे में बात करेंगे कि इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आप कहाँ से ले सकते हैं। सिंपल, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जैसे आपको ब्लू कलर चाहिए और उससे रिलेटेड कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आप सिंपल गूगल कर सकते हैं कि ब्लू कलर कॉम्बिनेशन, और आपको जो है कलर्स वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन इस तरह के पैलेट्स अगर आपको चाहिए तो वो कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है कि अगर आपको खुद का पैलेट सेव करना हो तो आप किसी भी फोल्डर को आप सेव कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 कलर ही जो है वो अलाउ होता है, आप सेव कर सकते हैं, आपकी लाइब्रेरी में जो है वो सेव हो जाएगा। अब आ जाइए कि अगर आपको ये चीज़ जनरेट करना हो या फिर ऑनलाइन डाउनलोड करना हो तो कैसे जो है वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एडोबी की साइट पे, एडोबी कलर के ऊपर color.adobe.com। आप इसका अच्छे से फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब आपके पास स्पेशली एडोबी का सब्सक्रिप्शन हो। लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से जो है कलर कोड वगैरह कॉपी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्चुअली ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास ये है कलर व्हील, तो ये हमारे पास कलर व्हील है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास है कलर हार्मनी, और रूल्स के हिसाब से यहाँ पे जो है कुछ हमारे पास जो है वो स्लाइडर्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये जो पैलेट्स है ये हम जनरेट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास एनालॉग है, मतलब कलर हार्मनी, और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। और इस तरीके से देख लीजिए ये ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा ये पैलेट जो है वो जनरेट कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ओके ये हम यूज़ कर सकते हैं तो बस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेव के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप सेव के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे आपके सॉफ्टवेयर में वो चीज़ विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये जो है ओके कौन सा कलर आया है, आई थिंक ये येलो, ये वाला, ये जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ये हमारे सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मोनोक्रोमैटिक है, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। आप देख लीजिए सिंगल कलर से रिलेटेड जो है अगर आपको टोन चाहिए मोर सैचुरेटेड और लेस सैचुरेटेड वाला, तो यहाँ से जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास रेड से रिलेटेड जो टोन्स वगैरह होनी चाहिए वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। हम यहाँ पे चाहें तो मल्टीपल चीज़ें जो है मल्टीपल ये जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास जो है वो 3 है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास टोटल क्या है, ये है हमारे पास कौन सा थ्रेड, ओके कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक ऑपोजिट, मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ एक्चुअली, ओके कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसमें ये है हमारे पास, ये क्या है, ठीक ऑपोजिट है। तो यहाँ से आप जो है बेसिकली पैलेट जनरेट कर सकते हैं। स्क्वायर, ओके कंपाउंड, शेड, एक ही कलर का डिफरेंट शेड, फॉर एग्जाम्पल ये। अब बस मुझे चाहिए ये, मैंने इसको सेव कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से जो है वो
ये कर सकते हैं, लाइक हैश कोड जो है वो कॉपी कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इसको फिर इलस्ट्रेटर के अंदर जो है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास कलर व्हील है। यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रैक्ट थीम का भी ऑप्शन है, ग्रेडियंट का ऑप्शन है। मतलब अगर आपके पास कोई इमेज है तो उससे जो है आप कलर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे ये बिल्ली फॉर यू है, ओके, बिल्ली फॉर यू। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने कलर एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे 2 ग्रीन इसने ले लिया, टोटल एक्चुअली 5 चाहिए इसको। तो यहाँ से देख लीजिए सेम कलर इसने जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो आपके पास कोई भी इमेज हो उससे अगर आपको कलर एक्सट्रैक्ट करना है तो वो चीज़ आप जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, रिप्लेस इमेज। और फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, अब इसमें जो भी कलर है आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कि कौन सा आपको चाहिए। ओके, और इस पैलेट को जो है वो आप सेव कर सकते हैं और वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब आपके पास एडोबी का सब्सक्रिप्शन हो। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको ग्रेडियंट चाहिए हो तो आप ग्रेडियंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, है ना, जो भी इमेज है उससे जो है वो आप ग्रेडियंट जनरेट कर सकते हैं। आपको अभी ये एक्सेसिबिलिटी का जो है फीचर ये किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लोर का भी ऑप्शन है। तो एक्सप्लोर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर के जो है ना वो कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल ये चाहिए तो यहाँ से आप जो है डाउनलोड एज ए जेपेग भी कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्टली जो है वो आप लाइब्रेरी में जो है वो ऐड कर सकते हैं और ये आपका लाइब्रेरी में जो है वो ऐड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये सारे कलर्स बेसिकली आ गए यहाँ पे। अब इनमें से किसी को भी हमें यूज़ करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं आ जाता हूँ और फॉर एग्जांपल ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी हेवी ग्रुपिंग की गई है। फॉर एग्जांपल ये कलर है, मुझे इसको रिप्लेस करना है, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे ऐसे आई ड्रॉपर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे और जो भी आपको अप्लाई करना है आप क्लिक करेंगे और वो चीज़ जो है वो कलर जो है वो बेसिकली आपका अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रेंड्स में अगर आप आते हैं तो इमेजेस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। और इमेज है यहाँ पे, इसका भी अभी हम लोग देखते हैं कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए, इसमें इस इमेज में ये टोन है, इस इमेज में ये टोन है, इसमें ये है और इसमें ये हमारे पास। तो काफ़ी अच्छे अच्छे पैलेट जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि कलर कॉम्बिनेशन कितने अच्छे से हम बना सकते हैं और ये मुश्किल नहीं होगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो बेहतर दिखने लगेगा। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरीज़ है, तो मेरी जो भी लाइब्रेरी है, जैसे एआई की लाइब्रेरी है, जो भी हमारे पास यहाँ पे कलर है वो सारी चीज़ें जो भी बेसिकली यहाँ पे है वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो शो कर रही हैं। तो ये तो खैर हो गया कि अगर आपके पास एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का सब्सक्रिप्शन है। तो मुझे लगता है कि 5% या 10% ऐसे लोग होंगे मेरे कोर्स के अंदर जिनके पास क्रिएटिव क्लाउड का सब्सक्रिप्शन होगा, क्योंकि अभी आप लर्न ही कर रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास इसका प्रीमियम नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और वेबसाइट है colorhunt.co। तो यहाँ पे आपको जो है पैलेट्स मिल जाएंगे पॉपुलर, है ना, और यहाँ से भी जो है वो आप देख सकते हैं और आप जो है चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको आपने डाउनलोड किया, सिंपल शो इन फोल्डर, और उसके बाद जो है इसको हम लोग ले आएंगे इलस्ट्रेटर के अंदर ड्रैग करके। सो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये ले आता हूँ, है ना, ये ले आता हूँ। ओके, सो ये आ गया। ओके, एक्चुअली इसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ये एडोबी से डाउनलोड किया गया पैलेट है, तो यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया। ओके, अब यहाँ से जो है वो हम डायरेक्टली तो ऐसे इसको सेव नहीं कर सकते हैं, लाइक इसमें से कलर हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी आप इमेज डालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेस का ऑप्शन आता है। इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसमें आइए और यहाँ पे आप जो है 6 कलर चूज़ कर सकते हैं, 16 कलर, 6 कलर आप चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें 5 कलर होते हैं, 6 कलर आप चूज़ कर लीजिए। और उसके बाद जो है ये बेसिकली क्या करेगा, ये इस इमेज को ट्रेस करके इसको जो है वेक्टर इमेज में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे अभी क्या है, ये हमारा जेपेग है, लेकिन अब हमारे पास ये जो है ना ये क्या है, ये एक बेसिकली वेक्टर इमेज है, इलस्ट्रेटर की फाइल हो गई है। इसको हम एक्सपैंड कर देंगे और इसको हम अनग्रुप कर देंगे और अब देख लीजिए हमारे पास ये अलग अलग कलर जो है वो आ गया। तो अब यहाँ पे हम सैंपल बना सकते हैं, इन सभी को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे करके मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम इसका ग्रुप जो है वो बना सकते हैं। और ये हमारे पास जो है ये जो भी कलर है उनका जो है हमारे पास यहाँ पे ग्रुप आ गया।
तो इस तरीके से बेसिकली आप जो है वो ये कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप जो है गूगल में सर्च कर सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन, जो भी कलर आपको चाहिए उससे रिलेटेड आप कॉम्बिनेशन सर्च कर सकते हैं, इमेज डाउनलोड कीजिए और सेम मेथड से आप जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको हैश कोड वगैरह मिल जाता है हर जगह पे, है ना। तो आप इस तरीके से जो है कलर पैलेट्स जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एडोबी का सब्सक्रिप्शन है तब तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बेस्ट वे है कि आप यहाँ से जो है वो चीज़ें जनरेट कर लें। ठीक है, तो ये था कि कलर पैलेट्स हम लोग जो है वो किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको एक परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बनाना है तो। और यहाँ पे हमने एक रूल भी देखा, उसके अकॉर्डिंग आप अगर वर्क करते हैं कलर हार्मनी रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आपका कलर जो है वो बहुत ही परफेक्ट होगा। लाइक कलर कॉम्बिनेशन जो आपके पास आएगा वो काफ़ी बेहतर कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आएगा।